धन्यवाद चेयरमैन सर। नियम 193 के अधीन इस चर्चा पे भाग लेने के लिए मुझे आप इजाज़त दी, उसके लिए मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जब चर्चा में आया था तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के नेता लोग हैं ये पहले माफ़ी मांगेंगे कि उनकी जो गवर्नेंस फेलियर है उसके लिए जो 4,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है, ये तो सरकारी आंकलन है। अगर देखोगे, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 10,000 बोलते हैं तो कम से कम 2-3 लाख लोग की मृत्यु होती है। ये डेटा छुपाया जाता है, तो मुझे लगा ये माफ़ी मांगे, लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है। मैं ये बताता हूँ सर, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि सरकार को या नरेंद्र मोदी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उनके कारण सब मर गए, लेकिन उन्हें जिस वक्त में जो काम करना था वो बिल्कुल किए नहीं। कंप्लेसेंसी जो बोलते हैं वो बिल्कुल हुआ है। जनवरी 2020 में जब पहला केस आया था केरला में, उसके बाद हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी ये ट्वीट करके बताया था कि ये वायरस काफी खतरनाक है। पता है सरकार ने क्या किया? नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया अहमदाबाद में। वहीं से पहला हम पार्लियामेंट में यहां पे चर्चा कर रहे थे। नेता, जितने सत्ता के नेता, जो ट्रेजरी बेंच वाले, हमें यही कहा गया कि कोरोना कुछ नहीं है, पैंडेमिक कुछ नहीं है। और जब तक मध्य प्रदेश की सरकार गिरी नहीं, हम लोग पार्लियामेंट में यहां बैठे रहे और तुरंत प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, हम घर भी नहीं जा पाए। क्या कहा था उस वक्त? यह कहा था कि महाभारत हम लोग जीत गए 18 दिन में, हम कोरोना जीतेंगे 20 दिन में। और एक तथ्य आया था कि इस तारीख में यह खत्म हो जाएगा। किसी को अता पता नहीं कि क्या चल रहा है। कोविड फेज 1 ठीक है, इस नया था सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए। फिर क्या हुआ? जनवरी 2021 सरकार ने ऐलान किया, मोदी जी ने वर्चुअल मीटिंग में, कि हमने कोविड के ऊपर विजय प्राप्त की है। उसी महीने 6 करोड़ वैक्सीन अब एक्सपोर्ट कर रहे हो। मेरे से पहले एक भाजपा के मेरे ऑनरेबल कोलीग ये बता रहे थे, हम एक्सपोर्ट करने से गाली करते हैं, एक्सपोर्ट ना करने से गाली करते हैं। एक्सपोर्ट नहीं किए इसलिए ओमिक्रॉन वायरस आ गया। अजीब सी बात है। हम उस वक्त ये मना कर रहे थे क्योंकि उस वक्त जो 6 करोड़ एक्सपोर्ट किए, हमारे देश में खाली 3 करोड़ जनता को वैक्सीनेट किए थे। जो वैक्सीन मैत्री के स्कीम में अब 6 करोड़ एक्सपोर्ट कर दिया। एंड उसके बाद कोविड फेज 2 जब हुआ, वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया। वेस्ट बंगाल का वराली, उत्तर प्रदेश में पंचायत इलेक्शन, ये देश भूल नहीं सकता। कोविड फेज 2 अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। वैक्सीन शॉर्टेज कब ऑर्डर किए थे आपने वैक्सीन को? सर, बड़ी दुख की बात है, जब वैक्सीन ऑर्डर किए थे मात्र 1.65 करोड़ ऑर्डर किए थे। एंड जून में आप ये बता रहे हो कि 120 करोड़ 108 करोड़ सारे अडल्ट को भारत में 31 दिसंबर तक आप सबको वैक्सीनेट कर दोगे। आप ये बताओ, क्या आप कर पाओगे? आपका रोड मैप बताइए। अभी तो नवंबर हो गया, 1 महीने के अंदर कर पाओगे? अभी तक सर खाली 50 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीन हुआ है। ये एक फिर से जुमला है। पीएम केयर्स में आप वेंटिलेटर जो खरीदे, 65% वेंटिलेटर डिफेक्टिव है। हमें तो शक है ये स्कैम है, मैक्सिमम घोटाला हुआ है, गुजरात में हुआ है। क्या एक कमेटी बनाओगे, जांच कराओगे? ये देश जवाब चाहती है आपसे, पीएम केयर्स का एक एक पैसा कहां जाता है? ओमिक्रॉन वायरस, मेरी चर्चा हो रही थी तो इट्स 30 म्यूटेशन है सर, इसके ऊपर 30 म्यूटेशन, जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर म्यूटेशन है। मुझे सरकार से, माननीय मंत्री जी से ये क्वेश्चन है, जो हम लोग वैक्सीन लिए, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, क्या इस म्यूटेशन पे काम करेगी? क्योंकि कुछ वैक्सीन एंजाइम पे काम करता है, कुछ म्यूटेशन में काम करती है। ये तथ्य रखिएगा। एंड अभी जो बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये हम लोग इससे पहले भी 2 बार सुन चुके हैं। इतने लोग मरे हैं, मेरे खुद के एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे मित्र,
एडवोकेट सुनील पटनायक, क्या उम्र था उनका? पटांगी के नरसिंहनाथ बेहरा, क्या गुना था उसका? मेरे यूथ कांग्रेस के लीडर संग्राम जन्ना 42 साल के थे। राजीव सतप जी, माननीय सांसद, यहां के रेलवे मिनिस्टर स्टेट, कितने सारे सांसद। सर, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल लेनी पड़ेगी, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। जो गलती आपने किया है वो फिर से दोहराओगे तो नहीं। 0 से 18 साल, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3 महीने के, उनका वैक्सीन कब आएगा? क्या वो सुरक्षित है? गंगा में जो लाशें बही थी, सब भूल जाना चाहते हो? सब ठीक। यहां तो एक माननीय सांसद ये बोले महात्मा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी जीत नहीं हुई सर, सरकार को विपक्ष का भी मदद चाहिए। मेरे कुछ सुझाव है सर, 1 मिनट में समाप्त करता हूं, ऐसे नहीं कि आलोचना ही करना चाहता हूं, मैं 1 मिनट में समाप्त करता हूं अपना। एक तो वैक्सीन के बारे में बताया, आप ये बताओ टाइमलाइन, कब तक वैक्सीन दोगे सबको? दूसरी बात है, आप कोलैबोरेट कीजिए जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है सप्लायर से, ताकि वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ सके। जो कंपल्सरी लाइसेंस प्रोविजन अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970 का है, उसको इन्वोक कीजिए ताकि ये वैक्सीन और भी कंपनीज कर सकते हैं। वैक्सीन आप स्टेट को दीजिए ट्रांसपेरेंट वे से, एक जैसे पॉपुलेशन के अनुसार एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से दीजिएगा। एंड सर, डेटा जो डेथ का रेट है, 2-3 पॉइंट है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, 30 सेकेंड। जो डेटा है डेथ का है, कितने लोग मरे हैं क्या नहीं, इसका एक ठीक तथ्य दीजिएगा। वैक्सीन कब किसको दोगे वो दीजिएगा। डिसेंट्रलाइज कर दीजिएगा डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग। लास्ट में हम लोग का एक डिमांड है, जो कोविड से जिन लोगों का मृत्यु हुआ है उस परिवार को 4 लाख तो देना ही पड़ेगा। ये खाली राहुल जी बोले की बात नहीं है, ये आप खुद मान चुके हो कि 4 लाख दोगे। एक न्याय मिनिमम बेसिक इनकम स्कीम लेके आओ। पी रविंद्र बाकी इसी के साथ मैं अपना ये भाषण समाप्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। प्लीज बी ब्रीफ।